अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में वायरल नेक डिजाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। ये नेक डिजाइन बनाने में बेहद आसान और देखने में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बन के रेडी होगा। इस नेक डिजाइन को मेरी बिगनर सिस्टर भी बहुत ही आसानी से बना लेंगी। इससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे हम सेंटर वाली पट्टी जो है वो 1 इंच चौड़ी रखेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने बुकरम का डबल फोल्ड किया है और इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम निशान लगा लेंगे और इन निशानों को स्केल की मदद से मैंने इस तरह से मिला लिया है। अब यहाँ पे मैं इसकी पट्टी मेजर करूंगी जो कि 10 इंच रखी है। यहाँ पे इस तरह से पट्टी की लंबाई हम 10 इंच रखेंगे। यहाँ पे मैंने जॉइंट लेस ली है, इसकी चौड़ाई 1 सूत्र कम है 1/2 इंच से, तो उसको मेजर करते हुए मैं इस तरह से सीधा निशान लगा लूंगी। आप जो भी जॉइंट लेस जो है वो यूज करें उसकी चौड़ाई मेजर करने के बाद इस तरह से निशान लगा लें। यहाँ पे दोबारा से हम इस तरह से निशान लगाएंगे जो कि 1/2 इंच से 1 सूत्र ज्यादा है और इस तरह नीचे पट्टी से भी हम निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में इस तरह स्केल से सीधा मिला देंगे इस तरह से। अब ये जो क्रॉस मैंने लगाया है ये जॉइंट लेस की मैयर थी जो हमने की थी, इसको हम कट कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे जॉइंट लेस लगाएंगे। अब यहाँ पे निशानों को फॉलो करते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कटिंग हमारी सीधी होनी चाहिए क्योंकि अगर कटिंग ठीक नहीं होगी तो हमारी पट्टी जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं बनेगी। यहाँ से जो जॉइंट लेस का हमने पार्ट कट करना था उसको हम इस तरह से कट कर देंगे बिल्कुल सीधा। अब यहाँ से हम सीधा कट कर देंगे। यहाँ पे नेक डिजाइन के लिए सीधी पट्टी जो है वो हमारी कट हो चुकी है। अब जब हम इसको चिपकाएंगे फैब्रिक पे तो इसके सेंटर में से जो हमने ये पार्ट जो है वो कटिंग किया था इसको हम इस तरह से रखते हुए चिपकाएंगे ताकि हमारी जो जॉइंट लेस में कोई किसी किस्म का फर्क नहीं आएगा। अब हम राउंड नेक जो है वो कटिंग करेंगे। 0.2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है और इसकी जो लंबाई है वो 5.5 इंच है और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। राउंड नेक की कटिंग मैं स्मॉल साइज के लिए कर रही हूँ। अगर आप मीडियम या लार्ज साइज के लिए बनाना चाहते हैं तो अपने नाप के अकॉर्डिंग इसके मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हल्के हाथों से मैंने राउंड शेप दे दी है और इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने निशान लगा लिए हैं और इन निशानों को हल्के हाथों से इस तरह से आपस में मिला देंगे और इन निशानों को फॉलो करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तब मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। आपको नेक डिजाइन और स्विंग टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेंगे जो कि आपकी स्विंग में बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पे इस तरह से राउंड नेक जो है वो हमारा कटिंग हो गया है बिल्कुल परफेक्ट शेप में। इस तरह से इसको हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पट्टी को फैब्रिक पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है और इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं फैब्रिक को कट कर लूंगी। यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं इस फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट कर लूंगी। यहाँ पे किनारे से मैंने जो है फैब्रिक को थोड़ा सा ज्यादा फोल्ड किया है। ये इसलिए किया है ताकि जब हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये हमारे साइड वाले जो फैब्रिक है वो नहीं निकलेगा। ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इसको जब मैंने फोल्ड किया है तो ये देखें बिल्कुल भी बाहर की तरफ किनारे नहीं निकले। अब यहाँ पे जॉइंट लेस के लिए इस तरह सेंटर में फैब्रिक को कट कर लेंगे और साइड पे इस तरह किनारे पे हम कट लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह फैब्रिक को कट कर लेंगे और इस तरह किनारे पे कट लगा लेंगे। अब हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इस फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट कर देंगे और इससे हमारी सिलाई में बहुत फिनिशिंग आएगी। अगर आप अपने सिलाई में ग्लू फैब्रिक या ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो सिलाई है जो आपका नेक डिजाइन है बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। इस तरह से सेकंड भी मैंने फैब्रिक को इसी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके किनारे किनारे इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और यहाँ पे जॉइंट लेस की जो सीधी साइड है वो उल्टी रखेंगे और इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर दूंगी ताकि जो हमारी सीधी साइड होगी जॉइंट लेस की वो सामने आ जाएगी। इस तरह से दूसरी साइड पे भी मैं इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और दूसरी साइड पे भी जॉइंट लेस जो है वो हम सेट कर लेंगे। ये लेस बहुत आसानी से सेट हो जाएगी क्योंकि हमने उतना ही मार्जिन छोड़ा था जितनी हमारी जॉइंट लेस की चौड़ाई थी। इस तरह से आप इसको कम या ज्यादा दिखा सकते हैं जितना आप चाहें। इस तरह से मैंने पट्टी को रेडी कर लिया है, जॉइंट लेस लगा ली है। अब हम किनारे इस तरह की मैंने फ्लावर वाली लेस ली है जो कि शटल लेस है। अगर आपके पास कोई भी लेस है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इस लेस को किनारे किनारे लगाया है। यहाँ पे किनारे पे फ्लावर आ रहा था, इसको मैंने कट कर लिया है लेस को और दूसरी साइड पे भी इसी तरह ग्लू लगाने के बाद मैं लेस को लगा दूंगी। इस तरह किनारे किनारे ग्लू फैब्रिक लगाएंगे और यहाँ पे भी मैंने लेस जो है वो लगा ली है। यहाँ पे इस तरह किनारे किनारे हम लेस लगाएंगे और जो सेंटर वाली पट्टी है वहां पे हम लेस जो है वो अलग से कट करके लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लेस को मेजर कर लिया है और इस लेस को मैं यहाँ पे ग्लू की हेल्प से लगा लूंगी। अगर आपके लेस का डिजाइन इस तरह से है कि आप कट करके लगा सकते हैं तो जरूर कट करके लगाइएगा। इससे आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी लेस में और पट्टी के कॉर्नर भी परफेक्ट बनेंगे। इस तरह से हमारी पट्टी रेडी हो गई है और राउंड नेक को भी मैंने इस तरह से फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और इसके किनारे इस तरह से हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद मैं यहाँ पे किनारे फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और इस तरह सारे फैब्रिक को इस तरह हम पेस्टिंग पेपर पे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से मैं सारे फैब्रिक को पेस्ट कर दूंगी।
यहाँ पे सारे फैब्रिक को पेस्ट करने के बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया है सेंटर से और इसकी क्रीज बना ली है और सेंटर में कट लगा लिया है। अब यहाँ शर्ट के भी सेंटर में कट लगा लेंगे और इसकी जो सिलाई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने राउंड नेक जो है वो रखा है और उसका दबाव रखते हुए मैंने पट्टी का इस तरह से निशान लगा लिया है और पट्टी को सेंटर वाली क्रीज के साथ मिलाते हुए शर्ट की इस तरह से मैंने यहाँ पे एक नीडल लगा ली है ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल सेंटर में बने। और जॉइंट लेस के एक किनारे से हम सिलाई जो है वो स्टार्ट करेंगे और इस तरह से मोड़ने के बाद हम दूसरी सिलाई भी इस तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सिलाई जो है वो किनारे लगनी चाहिए अगर आप जॉइंट लेस पे लगा देंगे, क्योंकि जॉइंट लेस जो है वो हमारी कंट्रास्ट में है। अगर लेस पे सिलाई आएगी तो हमारे नेक डिजाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से दूसरी जॉइंट लेस को भी हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैंने आपके साथ लॉन्ग में भी नेक डिजाइन स्विंग टिप्स एंड ट्रिक्स शॉर्ट में शेयर किए हुए हैं। यहाँ पे इस तरह से राउंड नेक जो है वो हम स्टिच करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर वाली क्रीज को मिलाते हुए सेंटर वाली सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद इस तरह से किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। ये मेथड बहुत ही इजी है। आप अगर इस तरह से नेक डिजाइन स्टिच करेंगे तो बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाएगा और बिल्कुल सेंटर में बनेगा। इस तरह से दूसरी सिलाई भी स्टिच करेंगे। यहाँ पे इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। ये नेक डिजाइन बनाना बेहद आसान है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है और इस तरह जॉइंट लेस के साथ अगर आप नेक डिजाइन बनाना चाहते हैं तो यकीन करें आप पट्टी रेडी करने के बाद इसको सिर्फ स्टिच करेंगे तो आपका नेक डिजाइन रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा नेक डिजाइन रेडी हो गया है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक डिजाइन रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने 3 बटन लगा दिए हैं जो कि हमारी जॉइंट लेस और लेस के साथ बिल्कुल मैच होते हैं। उम्मीद है आपको इस नेक डिजाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग समझ में आ गई होगी और आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।